हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार तत्व, ईगो, इसका काम क्या है कि अपने को अच्छा कहना, बाकी अच्छे नहीं है। इसका एक स्वभाव है ये। चूंकि पाताल लोक है, इस पाताल लोक में जिसको चित्त कहते हैं, बुद्धि, मन, इंद्रियाएं, ये सबकी इंडिविजुअल जो है, प्रत्येक व्यक्ति की डोमिनेटिंग होती है। एक दूसरे को स्वीकार नहीं करती है और दूसरे का स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। जब तक कोई ये ना पता चले कि सदगुरु है, हमको उस मार्ग पर ले जाएगा, हमें संसार में, अज्ञानता में, अविद्या में नहीं उलझाएगा, हमें सीधा ले चलेगा जिस तरफ लाहिड़ी महाशय गए, ज्ञानता सामिक तेश्वरी, परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, कबीर साहब, नानक देव जी, वो लोग किस तरफ गए? अनंत आनंद की ओर, अनंत सुख की ओर, चिंता मुक्त जीवन की ओर। जब तक कोई ऐसा गुरु न मिले, सरेंडर नहीं करना चाहिए। चलो ऐसा गुरु पहचान ही नहीं पा रहे हैं तो आपका क्या दोष? तब नहीं पहचान रहे तब गुरु कैसे पाएंगे हम? तब भी उपाय है। जैसे पहले लोग हनुमान जी की चालीसा पढ़ते थे, हनुमान जी हमारे गुरु हैं, किसी के गणेश हैं, किसी के कृष्ण भगवान है, किसी के राम है, किसी की फोटो वगैरह नहीं है। जब कोई व्यक्ति नहीं मिलता है गुरु के रूप में, तो हम सिंबॉलिक के रूप में किसी को मानते हैं। कोई हनुमान जी, कोई गणेश, कोई दुर्गा, कोई काली, कोई ब्रह्मा विष्णु शिव, किसी को मानते हैं। लेकिन जो किसी को मानव रूप में अगर कोई मिल जाता है, तो जिसको मानव रूप में गुरु मिला तो शिष्य भी वही होता है, याद रखिएगा। गुरु तो उस रूप में होता ही है, शिष्य भी होता है, तभी पहचान पाता है। जैसे परमहंस योगानंद सामयिक तेजस्वी से मिलने के पहले मास्टर महाशय से भी मिले, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जो साक्षात डिवाइन मदर से, भगवान से बात करते थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से और परमहंस योगानंद की अपनी तपस्या से डिवाइन मदर प्रकट भी हुई थी। परमहंस योगानंद को आश्वासन भी दिया था। लेकिन मास्टर महाशय क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं, तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे जो ज्ञानमय कर देंगे। तो स्वामी तेश्वरगिरी मिले, और मिलने के पहले आपको पता है, दो अकिंचन बालक वृंदावन में मिलने के पहले की घटना जानते हैं। लाहिड़ी महाशय का साक्षात्कार हुआ, योगानंद बीमारी तत्क्षण हील हो गई, दूर हो गई। उसके पहले अनेक घटनाएं घटित हुई थी, एक कड़ा का मिलना, ये सब मिलना, अनेक घटनाएं घटित हुई जो रियलाइज मास्टर के लिए ही घटित होती है। स्वामी तेजस्वी तो बाद में मिले। इसे स्वामी तेजस्वी दीक्षा देने के बाद कहते हैं, अगर कहीं मैं भटकता हूँ किसी मार्ग से, तो हमको अपने गोदी में लेकर के हमको उसी मार्ग पर ला देना। तो अगर आप एमएससी हैं तो बीएससी एमएससी वालों को तभी पहचानेंगे जब ज्ञान होगा। इसी तरीके से याद रखिएगा, बड़ा कठिन है कि मानव के रूप में गुरु मिले। अगर कोई मिलता है वास्तव में, तो मिलने के बाद भी गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है उसकी बातों को न मान पाए। इसे परमहंस योगानंद आश्रम की कालावली में पूरा लिखा, क्या क्या योगानंद से गलती हुई। तो स्वामी तेजस्वी कहते थे तो कभी कभी इनकार देते थे, समझ में नहीं आता था, बाद में सब मानने लगे। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो याद रखिए, जब तक आपको ऐसा सिद्ध न हो जाए कि ये मनुष्य के रूप में गुरु हैं, ये अगर हैं, सिद्ध हो गया, तो अगर कहते नीम को आम है तो आप भी आम कहिए और सिद्ध करिए आम कैसे है। कहते ये ठोस है, ये द्रव है, अगर कहते नहीं ये द्रव नहीं, ये भी ठोस है, तो उसको कहिए ठोस है, लेकिन सिद्ध भी करिए ठोस कैसे है। ऐसा कहने से नहीं काम चलता है। तो जब इस तरह से जब पालन होता है, गुरु शिष्य के बीच में संबंध होता है, तो जो सच्चा डेमोक्रेसी वही जिसको मोनोक्रेसी कहते हैं। मोनोक्रेसी क्या है कि केवल आप सत्य को सुन रहे, बाकी नहीं। डेमोक्रेसी क्या है? सबकी सुनना,
100 लोग हैं, 100 में अधिकांश लोग जिस चीज को कहे उसको करिए। मोनोक्रेसी क्या है? बिल्कुल समझ में ना आए तब भी लाहिड़ी महाशय के बात को मानिए। अपने सभी प्रकार की समस्या का निदान क्रिया योग से करिए। तो क्रिया से कैसे समस्या का निदान करेंगे? जब क्रिया योग आपके साथ होगा। अभी केवल सुबह और शाम होता है, बाकी दिन भर तो होता नहीं है। तो ऐसा प्रयत्न करिए कि क्रिया योग ध्यान दिन भर कैसे करेंगे आप। जब लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, चलते हो, काम करते हो, आराम करते हो, तो क्रिया योग का अभ्यास कैसे करेंगे इसके बारे में खोज करते रहिए। और प्रत्येक क्लास में बताया जाता है। जब आपको जानने की इच्छा होगी तो समझ में आ जाएगा। जब क्रिया का अभ्यास हर समय कर लेंगे, जब सो रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, गहरी नींद में हो, अब उठ गए हो, सब कुछ जो भी कार्यक्रम करते हैं, अगर क्रिया योग उसमें होने लगा तब आपको पता चलेगा कि क्रिया योग से सभी प्रकार की समस्याएं कैसे दूर होती हैं। इसके पहले आप सुनेंगे लेकिन सिद्ध नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा समझें। एक समय था जब जमींदारी प्रथा थी, लोग किसको बड़ा मानते थे? अरे भाई ये जमींदार हैं, राजा हैं, 100 गांव इनके हैं, इनके 50 गांव हैं, इनका 3 शहर के मालिक हैं, ये इनकी कई कोठियां हैं। ये तो इसकी मान्यता कब मिलती है? जब हम एकाग्र होते हैं अपने स्वरूप में। एकाग्र होते समय ये मेडला में देखिए 1 2 3 4 5 हैं क्षेत्र है। ये जो नंबर 1 क्षेत्र है जिसको अन्नमय कोश कहते हैं। अपने में एकाग्र होते हैं जब अन्नमय कोश में ही हम घूमते रहते हैं। अन्नमय कोश किसको कहते हैं? गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब अन्नमय कोश में आता है। नदियां, समुद्र, पहाड़, पृथ्वी, ये सब अन्नमय कोश में आता है। किसके पास कितनी जमीन है उसका महत्व अधिक होता है। तो अन्नमय कोश से जिसका संबंध हुआ, बाकी चारों से नहीं हुआ, उनके लिए महान कौन है? जिसके पास ढेर सारी जमीन हो। चलो और एकाग्रता बढ़ाए। अन्नमय कोश के बाद हम प्राणमय कोश से भी परिचित हुए। तब क्या होता है? तो उनके यहाँ अपने बेटा की बेटी की शादी करेंगे जिसके पास 100 एकड़ जमीन हो, खूब बाग हो, पेड़ हो। हाँ भाई, तो इस घर में शादी करेंगे। लड़के को न देख करके जमीन देखते हैं, उनकी बाग देखते हैं, कितने प्रकार के बाग है। दक्षिण भारत में तो इमली का पेड़ कितना है, उसके आधार पर धनी माना जाता था। इसमें स्थिति बदल गई है। और जब अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाते हैं तो मनोमय कोश, जब मनोमय कोश पर हम एकाग्र होते हैं तब जानवरों का महत्व देते हैं। भाई उनके यहाँ शादी करेंगे, कितने बैल है, कितनी भैंस है, कितनी गाय है, कितना ऊँट है, उससे उसकी प्रभुता होती है। अपने लड़की या लड़के की शादी रिश्ता वहाँ करेंगे, अरे भाई उनके तो 10 बैल हैं, उनके तो 20 भैंस है, 10 गाय हैं, उनके पास 100 ऊँट है। राजस्थान वगैरह में ऊँट कितने हैं, इस तरह की चीज़ें होती थी। ये सब क्या है? देखिए पुराने इतिहास में देखिए इन सब चीज़ों का महत्व था। अरे भाई उनके यहाँ क्या है? देखिए शास्त्रों में किसी ऋषि मुनि के 100 गायें थी, 1000 गाय थी, ये सब झूठा लिखा हुआ है, गलत व्याख्या है। ऋषि मुनि को गाय से कोई मतलब नहीं है। वो गाय को मानते हैं लेकिन प्राथमिकता गाय नहीं उनके लिए। उनके लिए प्राथमिकता आनंदमय कोश है, ज्ञान। चलो और एकाग्र होते हैं तो पता चला। फिर आगे ज्ञानमय कोश, मानव लोग हैं। तो अब किसी लड़की के अपने यहाँ किसी नाता जोड़ते हैं किसी से, तो उनका परिवार कितना है, उनके परिवार के, उनके ननिहाल वाले कैसे, कोई चोरी डकैती तो नहीं करता है। 2-3 पीढ़ियों को खोजते हैं, वो घर कैसा है, कितने लोग हैं,
उस लड़के के जो माता पिता हैं उनका घर कहाँ है, उनकी ससुराल कहाँ है, नाना नानी कहाँ है, आजा आजी कहाँ है, दूर तक का रिश्ता ढूंढते हैं। जिसका मतलब कि वो ज्ञान में खुद से प्रभावित है, मानव से प्रभावित है। उनके यहाँ इतने लोग रहते हैं, अरे एक ही चूल्हा जलता है, वो तो बड़ा अच्छा घर है भाई। उसके बाद आइए, अगर मैं एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते और अंदर गए और आनंदमय कोश से परिचित हुए। आनंदमय कोश क्या है? देवताओं की जगह है। यहाँ क्या होता है? विचार। हम तो भाई उस घर में नाता रिश्ता जोड़ेंगे जहाँ के विचार बहुत अच्छे हो, लेकिन गरीब है कोई बात नहीं, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन अच्छे विचार वाले चाहिए। जहाँ पर विचार का महत्व है वहाँ फिर ये नहीं महत्व है कि उसके अलावा कोई और चीज हम करें। कौन सा विचार? सबसे बड़ा विचार है क्रिया का सिद्धांत, अद्वैत विचार। प्रत्येक रचना का महत्व अनंत और असीम है। जातिवाद नहीं, प्रत्येक जाति के प्रत्येक वर्ग, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, अज्ञानी का महत्व उतना ही है जितना ज्ञानी का है। घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका महत्व कम नहीं हो जाता है। जो स्वस्थ है बीमार है दोनों को प्रेम मिलता है, बल्कि जो बीमार उसकी सेवा ज्यादा होती है। तो जब हम अपने में एकाग्र होते होते आनंदमय कोश से हम टच करते हैं हमारी चेतना, तब हम समझते हैं कि गांधी जी जमीन क्यों नहीं बनाए, अपने नाम मकान क्यों नहीं बनाए, अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिए। पूरे विश्व में गांधी जी का अकेले हैं। ईसा मसीह को छोड़िए, ईसा मसीह, बुद्धा, ये सब लोग प्राचीन इतिहास के हैं। अगर अपना इतिहास को लीजिए 500 ईस्वी के बाद, तो गांधी जी कैसे हैं जिनकी स्टैचू आपको लंदन में मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, अफ्रीका में मिलेगी, भारत में मिलेगी, हर जगह पर। और गांधी जी के पास था क्या? एक टुकड़ा जमीन भी नहीं, उनके पास कोई मकान नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, किसी पोजीशन में नहीं थे। तो किस क्षेत्र में थे? आनंदमय कोश में थे। लाहिड़ी महाशय आनंदमय कोश में है। सब जो रियलाइज मास्टर सब उस कोश में होते हैं। तो आपके विचार कैसे हैं? अरे आपके विचार बहुत अच्छे हैं। जिस विचार को सद्विचार कहते हैं, सद्भावना कहते हैं, सद्विचार और सद्भावना, और सच्ची धारणा। अगर आपके पास ये है तो पूरा ब्रह्मांड आपके पास है। केवल पृथ्वी ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड आपके पास सब है। तो फिर अपने नाम कोई चीज लिखाएंगे नहीं। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते थे, हमारी यात्रा अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर होती है। जैसे जैसे हमारी यात्रा आनंदमय कोश की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे हम निश्चिंत होते जाते हैं। जब आनंदमय कोश में सेटल्ड हो जाते हैं, तब महात्मा गांधी की तरह काम करते हैं, कबीर साहब, नानक देव जी की तरह, लाहिड़ी महाशय की तरह, ज्ञानाचार्य तीर्थगिरी की तरह, परमहंस योगानंद की तरह, बुद्धा की तरह, जीसस की तरह। और वही सुखी है, बाकी और कोई सुखी नहीं है। अरे जीसस क्राइस्ट कहाँ सुख इनको सूली पर चढ़ा दिए। तो सूली पर चढ़ाए तो चिल्ला नहीं रहे थे, आंसू नहीं गिर रही थी, उनको पता था कैसा होगा। स्वेच्छा से गए थे और फिर प्रकट भी हुए थे। कि जब क्रिया योग ध्यान आप करते हैं तो हमारी यात्रा होती है अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर। अभ्यास करते जाइए, करते जाइए, करते करते जब आनंदमय कोश में पहुंचेंगे, तब आप पहचान पाएंगे एक मानव रूप में कौन है। आगे इसके पहले पहचान नहीं पाएंगे, उस पर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको किसी मदद किया, बीमार है, पैसा दिया, अरे यही हमारे सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। कहीं भूखे थे, पूरे घर भर के खाने की व्यवस्था कर दिया, साल भर के लिए, जिंदगी भर के लिए, ये आपके गुरु हैं, ऐसा नहीं। इस सबसे गुरु का आकलन नहीं होता है। कितना धन दे दिया, कितना जमीन दे दिया, कितना सुविधाओं को दे दिया, इससे कोई आकलन नहीं होता है। याद रखिएगा, इस भ्रम में मत पड़िएगा। ज्यादातर लोग इसी भ्रम में है कि उनका नमक खाए हैं ना हम।
अरे हमको उनसे मदद मिलती है ना, हम वहाँ नौकरी करते हैं ना, वो नहीं रहेंगे तो हमें रोटी दाल नहीं चलेगी। ये क्या है? जब हम इस रूप में होते हैं, आनंद में कोष में नहीं होते हैं, जब आनंद में कोष में होते हैं तब आपको अच्छी तरह से ज्ञान होता है, इसके पहले नहीं। तो बनत बनत बन जाइए, अभ्यास करते जाइए, करते करते धीरे धीरे हमारी यात्रा आनंदमय कोष से आनंदमय कोष की ओर होगी। और जैसे जैसे यात्रा हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी वाइटलिटी बढ़ेगी। एक समय देखिए जब था कि जितने हमारे जमीन हो हम बड़े हैं, जितनी बाग हो हम बड़े हैं, जितने भैंस हो गाय हो ऊँट हो उतने हम बड़े हैं, तो उसमें औसत उम्र कितनी होती थी? 45 वर्ष, 50 वर्ष। 60 तक चल जाए बहुत चल गए, तो सब तो था, तो जल्दी मर क्यों जाते थे? अब देखिए इस समय आराम से 70-80 लोग पहुंच रहे हैं, कई लोग तो 100 वर्ष पार कर जा रहे हैं। और देखिए जो आनंदमय कोष में आ गए हैं, लहरी मार से, उनकी उम्र हो तो अभी भी है, कॉजल यूनिवर्स में है, महाता बाबा जी के साथ है, फिर कॉजल यूनिवर्स में जहाँ जब चाहे वहाँ प्रकट हो जाए। उनका कितना बड़ा साम्राज्य है। इस तरह से याद रखिए कि अब धीरे धीरे सबकी उम्र वृद्धि को प्राप्त हो रही, बुढ़ापे की ओर नहीं। हर लोग समझ रहे हैं कि बुढ़ापा नहीं होता है। अगर बुढ़ापा होता तो जो पानी ही भी बूढ़ा होता, पानी तो बूढ़ा नहीं होता। हाँ, पानी में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन दूर कर दिए, पानी फिर मिल गया। न पानी मरता है, न बूढ़ा होता है, न कुछ होता, तो हम ही बूढ़े होंगे, क्योंकि आनंद में कोई से परिचय नहीं हुआ है। तो प्रश्न आएगा अकेले क्यों बूढ़े? बूढ़े नहीं ये लोग, आपको आंखों से गलत दिखता है, आंखों से देख करके आप पहचान नहीं पाएंगे। महाअवतार बाबा कई लाख वर्ष के हैं, आंखों से देख करके उनकी उम्र पहचान पाएंगे नहीं। कि जो श्वास ले रहे इसकी क्या उम्र है इस हवा की? कोई कोई हो जो अफ्रीका में 6 महीने तक यहाँ आ जाती है। जो आप श्वास ले रहे वही मैं ले रहा हूँ, जो मैं लेता हूँ वो आप ले रहे हैं। यही नहीं, जो गाय बैल भैंस बकरी मच्छर मक्खी सभी तो श्वास ले रहे हैं, सभी के अंदर हवा जा रही निकल रही है, जो निकलती हुई हम लोग ले रहे हैं। अरे हम तो जूठा नहीं खाएंगे, ये जूठा नहीं खा रहे हैं क्या? तो अंदर तक ले जा रहे हैं। इसे याद रखिए, ये पाताल लोक ये माया का लोक है, भ्रम में डालता है। हमारा आपसे निवेदन है, क्रिया योग शिक्षा आपको मिली है, उसका अभ्यास करते जाइए, आप भ्रम से दूर हो जाएंगे।